आ जाओ, बैठ जाओ। निकालो जरा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ेंगे? पालवंश। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने राष्ट्रकूट पढ़ा था ना। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय। उसको किसने मारा था? उसको मारा था तैलव द्वितीय ने। किसने मारा था? तैलव द्वितीय ने मारा था। और कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब हम देखेंगे पाल वंश। छोटे छोटे वंश हैं, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखो इधर, देखो ये आपका, ध्यान से समझिएगा इधर। ये यहाँ पर क्या था? कन्नौज। ये क्या था? कन्नौज। यहाँ पे कौन थे? राष्ट्रकूट। कौन थे? राष्ट्रकूट। ये जगह है आपका वेस्ट बंगाल। क्या जगह है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे एक शासक हुआ, यहाँ पे एक वंश होता था पाल वंश। पाल वंश होगा। अब पाल वंश को ध्वस्त करके आएगा सेन वंश। कौन आएगा? पाल वंश और सेन वंश। फिर हम लोग इस एरिया में पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। उसी को कहते हैं प्रतिहार वंश, और गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे हम लोग? पाल वंश। पाल वंश। पाल वंश बेसिकली कहाँ था? वेस्ट बंगाल में। कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। इसके, हाँ जी बता रहे, बिहार बंगाल में था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। राजधानी कहाँ थी? जनरली बिहार बंगाल में था, क्योंकि पहले बिहार बंगाल क्या था? एक ही था। राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। इसके संस्थापक कौन थे जी? इसके संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल। संस्थापक कौन थे? गोपाल। ठीक है। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा सारे शासकों की। सबसे पहले हम बात करते हैं गोपाल की। गोपाल इसके शासक थे। अब ध्यान से देखिएगा, ये पाल वंश था, ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में इतना फैला हुआ था, और ये पाल वंश थे। पहला शासक गोपाल थे। गोपाल इस जगह है बिहार। बिहार में एक जगह कहाँ? कहाँ? बिहार शरीफ। कहाँ जी? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। कि डिस्ट्रिक्ट में? नालंदा। उसी में नालंदा विश्वविद्यालय, नाम सुने हैं ना? नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सुना है ना? उसको किसने बताया था? उसको किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। वो किस जिला में है? नालंदा जिला में। उसी जिला में एक शहर है बिहार शरीफ। क्या जी? यानी नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ। तो इन्होंने, गोपाल ने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी, किसका? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। किसका? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की। किसने किया? गोपाल। किसने किया? गोपाल। अच्छा, ये जो पाल वंश वाले थे, ये किस धर्म को मानते थे? ये बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा को। किसको? ब्रजयान शाखा को मानते थे। किसको मानते थे? ब्रजयान शाखा को। इसका एक भाई आया, इसका एक दूसरा आया शासक, जिसका नाम क्या था? धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। धर्मपाल ने, आप इसको देखो भागलपुर में, ये भी कहाँ पड़ता है? बिहार में। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। किसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। कोई बता सकेंगे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसमें किस धर्म की पढ़ाई होती थी? बौद्ध धर्म के किस शाखा की? ब्रजयान। किसकी? ब्रजयान के लिए प्रसिद्ध था। गुड। किस लिए था? ब्रजयान के लिए प्रसिद्ध था। इन राजाओं से ये पता चलता है
कि प्राचीन काल के जो राजा थे वो शिक्षा पे बहुत जोर दिया करते थे, क्योंकि जो भी हर राजा आया कोई न कोई राजा विश्वविद्यालय बनाया है, शिक्षा के लिए काम किया है। यानी ये सारे राजा शिक्षा के प्रति काम करने वाले होते थे, काम करते थे। ठीक है, कौन था? एक धर्मपाल, जिसने क्या बनाया था? भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ किस शाखा की शिक्षा दी जाती थी? ब्रजज्ञान की शिक्षा दी। इसी धर्मपाल ने, अच्छा आपको याद कैसे रखेंगे जी, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। बोलो कैसे? उदनपुरी में भूल जाएंगे कि गोपाल था कि धर्मपाल, गोपाल की धर्मपाल। तो देखो याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था भागलपुर का, उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और धर्म से याद रखना धर्मपाल, धर्म से क्या याद रखना? धर्मपाल। तो एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा कि उदनपुरी किसने किया था? गोपाल। किसने किया था? गोपाल। अब देखो, अब इसने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? धर्मपाल ने त्रिपक्षीय युद्ध। त्रिपक्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? हाँ, किसको? कन्नौज को लेकर के। किसको लेकर के? कन्नौज को लेकर के। इधर से प्रतिहार वंश, इधर से राजपूत और इधर से पाल वंश, तीनों हमला किया। ये लड़ाई करीब 100 साल तक चला। कितना? 100 साल तक। एक्चुअली हुआ क्या? किसने? राष्ट्रकूट ने हमला किया और राष्ट्रकूट ने इतना कब्जा कर लिया। ठीक है, इधर से पाल हमला किया, पाल इतना कब्जा कर लिया। इधर से प्रतिहार किया, प्रतिहार इतना कब्जा कर लिया। अब एक ही राज्य में 3 राजा रहेगा तो मार तो होगा ही होगा। 10-15 साल बाद पता चला कि ये इसके में घुस गया, लड़ाई हुआ और इसको कब्जा कर लिया। धीरे धीरे फिर लड़ाई होते होते ऐसे करते करते पूरा को कब्जा कर लिया। एक बार में नहीं हुआ था, एक बार में नहीं हुआ था। ये कितने लड़ाई कितने साल चली थी? 100 साल चली थी। कितने साल? 100 साल चली थी। अब आइए, अगर हम बात करें तो धर्मपाल त्रिपक्षीय युद्ध में जब भाग लिया। अब एक बात बताइए, जब भी कोई आप युद्ध में भाग लेंगे तो आपकी विकास जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? घट जाएगी। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अभी वहाँ की हालत देख लो रशिया यूक्रेन में पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, पेट्रोल सप्लाई करने वाले लोग नहीं वहाँ, समझ रहे हैं? वहाँ क्या नाम है, पेट्रोल बिक रहा है, पता कैसे? यहाँ तो 100 रुपये लीटर है, वहाँ 2000 रुपये लीटर है। कितने? 2000 रुपये लीटर पेट्रोल है, समझ रहे हैं? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, है ही नहीं तो कहाँ से देगा बंदा? ठीक है, तो ये चीजें हैं। त्रिपक्षीय युद्ध में जब भाग लिया तब इसका विकास की रफ्तार क्या हो गया? धीमा हो गया। विकास की रफ्तार क्या हो गया? धीमा हो गया। और विकास की रफ्तार जब धीमा हो जाती है तो उसका बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद एक शासक आया था जिसका नाम था महिपाल। क्या नाम था? क्या लिखा है? तो कोई ढंग का काम नहीं किया था। देवपाल लिख लो। देवपाल कोई खास नहीं था। देवपाल के समय में एक यात्री आया था, सुलेमान। कौन आया था? सुलेमान। और कुछ याद भी रखना, लिख लो। देवपाल, देवपाल के समय में एक यात्री आया था। कहाँ से आया था? अजी इसको चालू कर दो, छोड़ दो, अब मत चालू करो, रहने दो, मैं मत करो, रहने दो, नीचे का बटन दो, छोड़ दो। इसको चालू करना जब क्लास टाइम में, ठीक है? अब मत करो, 15-20 मिनट क्लास से छोड़ो। देवपाल के समय में कौन आया था? देवपाल के समय में अरब यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान आया था। यहां तक कोई दिक्कत? आइए बताइए, क्या नाम है? पाल वंश के संस्थापक गोपाल। राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। राजधानी मुंगेर। किसको मानते थे? ब्रजज्ञान को। किसको मानते थे? ब्रजज्ञान को। पहला राजा गोपाल, किसकी स्थापना किया? उदनपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में। दूसरा राजा धर्मपाल, इसने किसकी स्थापना किया? विक्रमशिला। इसने कहाँ भाग लिया? त्रिपक्षीय में। कोई हाथ लगा? नहीं लगा।
इसके बाद कौन आएगा? देवपाल। देवपाल के समय कौन आया? अरब यात्री सुलेमान। अब नेक्स्ट आएगा पाल, महिपाल। कौन आएगा? महिपाल। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्या कहता जी? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि जब धर्मपाल के समय में त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था तो बहुत सारा क्षतिपूर्ति हुआ था, जिसको इसने संभाला था और आर्थिक स्थिति को अच्छे से रोड पर लाया था। इसीलिए कहा जाता है, क्या नाम है इसे? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। इसके समय में कौन बताएगा यहाँ पे कौन राजा था? कौन था यहाँ पे? नक्शा देख के बताओ जाहिलो। चोल और पल्लव। हाँ, तो इसके समय में पाल वंश में कौन रहेगा? चोल था। चोल का एक शासक जिसने इस पे आक्रमण किया था, बैल, कौन था? राजेंद्र प्रथम। किसके लिए? गंगा जल के लिए। भूल गए? याद आ गया? हाँ, एक कटोरा गंगा जल के लिए। इसके समय किसका आक्रमण हुआ था? राजेंद्र प्रथम का आक्रमण हुआ था। तो आक्रमण करके क्या बंगाल को जीता था? नहीं, सिर्फ एक उपाधि लेने के लिए। कौन था? गंगईकोंड। और अपना एगो नया शहर बनाया। क्या नाम रखा? गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड उसको राजधानी बनाया। आयो गड्ढा खोद के तालाब बनाया। क्या नाम रखा? चोलगंगम। क्या रखा? चोलगंगम। राजेंद्र प्रथम ये जो था, ये क्या नाम है, बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखता था। इसने बौद्ध के लिए तिब्बत में, कहा जी? तिब्बत में अपना एक साधुओं का, एक संत का एक गुरु भेजा था। क्या था? इसने एक बौद्ध दूत भेजा था। क्या भेजा था? बौद्ध दूत। इसे देखते होंगे, तिब्बत जो पहले था वो बौद्धों का बहुत अच्छा मठ था। और कब तक? 1959 तक। 1959 में जब चाइना ने आक्रमण किया और सबको मार मार के छींटने लगा, तब सब छिटा गए। नहीं तो ये जो बौद्ध का एक बहुत बड़ा, जैसे दलाई लामा कहाँ के रहने वाले हैं? तिब्बत के। कहाँ के? तिब्बत के। अभी कहाँ रहते हैं? भारत में। भारत में कहाँ रहते हैं? धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। वो भाग के आ गए तो मार के भगाता उसको यहाँ पे। ये आपका तिब्बत का एरिया। ये नेपाल हो गया। ये क्या हो गया आपका? नेपाल। और ये वाला एरिया क्या हो गया आपका? तिब्बत हो गया। इसे किसने कब्जा कर लिया? चाइना ने कर लिया। किसने कर लिया? चाइना ने कर लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या नाम है, पाल वंश में कोई ढंग का शासक नहीं आया। इसका अंतिम शासक था मदन पाल। नीचे कैमरा दिख रहा है जी? क्या नाम है उसका? मदन पाल। अंतिम शासक कौन था? मदन पाल। एक ऐसा शासक था जी, अंतिम शासक कौन था? बोलो। मदन पाल। कौन था? मदन पाल। इसके बाद पाल वंश स्वतः धीरे धीरे क्या हो गया? कमजोर हो गया। कमजोर हो गया और कमजोर होने के बाद इसके ऊपर एक नया शासन आएगा, सेन वंश। कौन आएगा? सेन वंश। पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। सेन वंश से एक सवाल आता है, आप इसे वन लाइनर में भी याद कर सकते हो। क्या हुआ जी? नहीं दिख रहा है? सेन वंश में बताना क्या रहता? आजा देखो इधर। इसके बाद कौन आएगा? सेन वंश। सेन वंश पढ़ो या ना पढ़ो कोई बात की नहीं है, लेकिन हम पढ़ा देते हैं क्योंकि आपसे उसे एक ही सवाल आएगा और जबरदस्त सवाल आएगा। 5 मिनट की कहानी है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको जी। हो गया? नोट्स में सब कुछ लिखा है।
देखो आओ दादा, अब पाल वंश जगह कौन आएगा? सेन वंश। इसको काट के मिटा के सेन लिख दे यहाँ पे, कौन आएगा? सेन वंश। अब सेन वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक है। सेन वंश, सेन वंश की इनके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे सामंत सेन। बोलो, बोला करो, बोलने से ना आप याद होता है। सामंत सेन, इनकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊती। कहाँ थी? लखनऊती या फिर नदिया, लखनऊ लिखा है, लखनऊती कर लीजिए या फिर नदिया। ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, लखनऊती या नदिया। इसके बाद अगला शासक कौन आएगा? विजय सेन। कौन आएंगे? विजय सेन। इन सब का नाम पढ़ते जाओ और हटाते जाओ। इसके बाद कौन आएगा? वल्लभ सेन। कौन आएगा? वल्लभ सेन। वल्लभ सेन की में एक ही चीज याद रखिएगा। हाँ, इधर सिर्फ मार देंगे डंडा फेंक के। दो इसको, दो गधा इसको, बहुत पीटेगा। आइए, इसके समय में साहित्य का विकास हुआ था। क्या होता जी? बोलो। इसके समय में साहित्य का विकास हुआ था और बहुत महत्वपूर्ण दो साहित्य इसके में लिखा गया था। एक क्या नाम था? क्या? एक का नाम था वान सागर, दान सागर। एक था दान सागर, दूसरा था अद्भुत सागर। एक था आपका दान सागर और दूसरा क्या था? अद्भुत सागर। ये दो रचनाएं थी, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कौन कौन? दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर किसके शासनकाल में जी? वल्लभ सेन। किसके शासनकाल में? वल्लभ सेन। अगला इंपॉर्टेंट है, कौन? लक्ष्मण सेन। बोलो, क्या हुआ तुम लोग रेल का? कौन थी? लक्ष्मण सेन। इंपॉर्टेंट कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के एक महत्वपूर्ण शासक थे। ये कैसे थे? एक बहुत अच्छा शासक थे, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण थे। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। क्या थे? महत्वपूर्ण शासक थे। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका नाम था जयदेव। याद रखिएगा, जयदेव ने कौन सी रचना लिखी है? गीत गोविंद। गीत गोविंद। सवाल पूछा जाता है यहीं से, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। किसके में रहते थे? लक्ष्मण सेन। एसएससी वाले इतना बार पूछा है, ये पता नहीं कितना बार पूछा है, केरो शिफ्ट में फंस जाएगा ये। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। कुछ बुरा था लड़की जैसन रे, बोला करो तेज में, बोलेगा क्या? कुछ नहीं। हाँ, अब क्या? कुछ नहीं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। जयदेव किसी थे? लक्ष्मण सेन। किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन। ठीक है। उसके बाद ये वंश धीरे धीरे स्वतः क्या हो गया? समाप्त हो गया। इससे कोई और ज्यादा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब लास्ट खत्म करते हैं फटाफट, प्रतिहार वंश। दो तीन को नाम पढ़ना है, इसमें आ जाओ जल्दी जल्दी, दिखाना जी, जरा नोट दिखाओ जल्दी से। प्रतिहार वंश, सेन वंश। ठीक है, आइए मिटा दूं। देखो,
एक गुजरात के एरिया में कौन थे? प्रतिहार वंश। कौन थे? तुम लोग पिट जाओगे बहुत तेज, हल्ला क्या कर रहे हो तुम लोग? शांति देखो, मेरा इतनी गला दर्द करा, पिट जाओगे बहुत तेज अभी। शांति देखना गधा। मानते हैं ये थोड़ा सा ये दक्षिण भारत में बोरिंग है, अब जल्दी से निकाल देते हैं वरना टाइम लॉस तुम्ही को होगा। अब इसके बाद प्रतिहार का चंदेल आएगा, चंदेल के बाद चौहान वंश आएगा, चौहान वंश का सीधे एंट्री कर जाएगा कौन? आपका महमूद, क्या नाम है उधर से, नहीं, मोहम्मद बिन कासिम आएगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आएगा? महमूद गजनवी आएगा, फिर गौरी आएगा, फिर तुम्हारा सीधा रहेगा। तो ध्यान से देखने कर, अभी दूर है लेकिन ऐसे तुम लोग करोगे हल्ला तो और दूर हो जाएगा। आराम से पढ़ा करो। प्रतिहार वंश कौन है जी? प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में था? गुजरात के क्षेत्र में। कहां था? गुजरात के क्षेत्र में। कौन था? प्रतिहार। इसका संस्थापक कौन थे? गुड। संस्थापक कौन थे? नाग भट्ट। इसने अपनी राजधानी कहां बनाया था? इन्होंने कहा था कि राजधानी हम जब बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? कन्नौज को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? कन्नौज को। ठीक है। जो तीन के सबसे अगला, जिनका अगला शासक था उनका नाम था वत्सराज। क्या नाम था? वत्सराज ने लगभग आधा कन्नौज को जीत लिया था। कितना जीत लिया था? आधा कन्नौज को क्या कर लिया था? कन्नौज पर विजय पा लिया था। कन्नौज पर क्या कर लिया था? विजय पा लिया था। कितना कितना कन्नौज जी? लगभग आधा। इसके बाद कौन शासक आएगा? मिहिर भोज। बहुत इंपॉर्टेंट, मिहिर भोज। ये सवाल पूछा गया, मिहिर भोज किस शासक था? प्रतिहार। इसने पूरा के पूरा कन्नौज जीत लिया। इसने क्या जीत लिया? पूरा कन्नौज जीत लिया। और कन्नौज क्या घोषित कर दिया? सोचो, ये वही कन्नौज था, ये वही कन्नौज था जिस समय एक समय हर्षवर्धन शासन करता था और दौला दौला के मारता था। चाहे वो इधर आकर के कौन था? शशांक था, गौड़ शासक शशांक हो, या तो फिर इसका जो जीजा को मारा था। पूरे एरिया में तहलका मचा के रखा था। आज हर्षवर्धन ने ब्याह नहीं किया। देखो, कहा जाता है अगर देश की सुरक्षा चाहिए तो आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, अगर समाज की सुरक्षा चाहिए तो आपको क्या नाम है? शास्त्र उठाना पड़ेगा। यानी आपको शस्त्र शास्त्र दोनों चीजें उठानी पड़ेगी। आप इतिहास देखिए, इतिहास गवाह है, अशोक ने शस्त्र त्यागा, चौपट हो गया ना जी, चौपट। अब इधर आकर देखो, क्या नाम है इसके, देख लो, हर्षवर्धन ने ब्याह नहीं किया, चौपट। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, चौपट। तो ये इतिहास गवाह है कि जब जब अगर आपने अस्त्र शस्त्र त्यागा तो आपका क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। इसीलिए देश की रक्षा के लिए आपको अस्त्र बहुत जरूरी है। ठीक है, अस्त्र बहुत जरूरी है। अस्त्र जिसने, ये वही कन्नौज था जिसपे कोई कभी उंगली नहीं उठा सकता था। ये यहाँ के क्या नाम है? वातापी चालुक्य के प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो हर्षवर्धन को हरा दिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि नर्मदा नदी पार कर जाए, क्योंकि उसको पता था कि हम ये हर्षवर्धन को हराएं। क्या पता ससुरा उधर भरल हो ऐसा हर्षवर्धन, हम जाएं घेर घार के मार दे, हो सकता है ना जी। ये वही था कन्नौज। आज वही कन्नौज देखो टुकड़ों टुकड़ों में बटा, और लास्ट में जाके कौन जीता? प्रतिहार जीता। अब प्रतिहार भी जीता, अब प्रतिहार भी देखो, जब तक आपकी, याद रखिएगा, आप सब जिंदगी भर याद रखोगे, जब तक आपकी जिंदगी में कोई एम नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होगा, जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। आप बहुत से लोग अपने लाइफ में देखते हैं, सुबह उठेंगे, नहाए धोएंगे, ड्यूटी जाएंगे, शाम को आएंगे, खाए पिएंगे, सो जाएंगे, सुबह जाएंगे ड्यूटी। वो जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं। उनकी मजबूरी ऑफिस में सुनना, घर में घरवाली से सुनना, बेचारे उनके जिंदगी कोई लक्ष्य नहीं है, समझ रहे? वही हाल हुआ किसका? प्रतिहार वंश का। इसका सिर्फ क्या लक्ष्य था?
कन्नौज। आप लोग क्या लक्ष्य है? किसी को एसएससी में जाना है, किसी को दिल्ली एससीएम में जाना है, किसी को रेलवे में जाना है। आपको जिस दिन नौकरी लग जाएगा फिर आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्य विहीन बन जाओगे। इसीलिए हमेशा एक लक्ष्य लो। ऐसा नहीं अभी अगर दिल्ली एससीएम में हो गया, अब पीसीएस एक आते हैं ना, एक आते हैं ना पीसीएस, वो पीसीएस के लिए पीसीएस, अब पीसीएस हो गए सिविल सर्विस। हमेशा अंशुल आते हैं दिल्ली पुलिस में है और उनको क्या नाम है एचसीएल के लिए, क्या नाम पीसीएस के लिए, इसके लिए पीसी मेन को फोकस पीसीएस पे है। ठीक है, तो आप लोग भी एक एम लक्ष्य लेके चलो। पीसीएस किसी भी राज्य का जितने भी एक क्लास अधिकारी होता है, एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, ठीक है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, सीईओ हो गया, सीईओ जानते हो ना, सीईओ हो गया, सब कौन होता है? पीसीएस होता है। समझा? आइए, इसीलिए हाँ, इन कन्नौज वाले इन प्रतिहार वालों का लक्ष्य क्या था? कन्नौज को जीतना। क्या था? कन्नौज को जीत किसने दिला दिया? मीर भोज। अब ये लोग लक्ष्य विहीन हो गए। क्या हो गए? लक्ष्य विहीन हो गए। इनका अंतिम शासक आया जिनका नाम था यशपाल। क्या नाम था? यशपाल। यशपाल अंतिम शासक था। एक नंबर का बेवड़ा था, एक नंबर का आयोग था। उसके बाद पता ही नहीं चला इस असुराई वंश गया कहाँ। मतलब जैसे सिंधु सभ्यता विलुप्त हो गया था, वैसे ये क्या हो गया? विलुप्त हो गया। अंतिम शासक यशपाल। प्रथम शासक देखो कितने शासक आए, गिन के 4। लेकिन हाँ, याद करो ये वही प्रतिहार था जिसने इतना बड़ा कन्नौज जीतने के लिए राष्ट्रकूट और पाल दोनों को पानी पिला पिला के मारा। और वही प्रतिहार कहाँ चला गया पता? इसलिए आप लोग भी याद रखो, जिंदगी में जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे। हमेशा एक लक्ष्य लेके पढ़ाई करो। ठीक है जी, करेंगे? तो आपका क्या हो गया? आज कितने पढ़ लिए? 3। फटाफट 2 मिनट रिवाइज करें। ओरल रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वंश कौन था पढ़ा? सेन। कौन था? पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल ने किसकी स्थापना किया? ओदंतपुरी। कहाँ था? बिहार शरीफ में। अगला शासक धर्मपाल। किसकी स्थापना किया? विक्रमशिला। किसे किया? विक्रमशिला। किसमें भाग लिया था? त्रिपक्षीय में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? उसके अगला शासक तुम लोग बोला करो, देवपाल। कौन आया था? सुलेमान शाह। उसमें कौन आया था? सुलेमान था। अगला शासक महिपाल। अंतिम शासक है ना, खत्म। फिर कौन आया? सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। अगला शासक वल्लभ सेन में क्या हुआ? साहित्य के विकास। दो रचना लिखे गए। कौन कौन? ज्ञान दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर। उसके अगला लक्ष्मण सेन। उनके शासन में कौन रहते थे? जयदेव। जयदेव ने क्या लिखा? गीत गोविंद। बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। ज्यादा देखो इतिहास को ना, जितना माइंड पे शॉर्ट लेके ओरली याद मतलब दिमाग बिठाओगे उतना बैठा रहेगा। हमने पढ़ा कितना देर में, और रिवाइज करने में मुश्किल 2 मिनट लगा। अब 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। कौन? प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। क्या बोलते थे? गुर्जर प्रतिहार। क्या बोलते थे इसको? गुर्जर प्रतिहार। संस्थापक नागभट्ट। अगला शासक मीर भोज। वत्सराज ने कन्नौज को थोड़ा जीता, मीर भोज ने पूरा जीता, राजधानी बताया, खत्म हो गया, कुछ नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चंदेल। क्या पढ़ेंगे? चंदेल। वो अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में चंदेल। ठीक है, बंद कर दो जी। क्या पढ़ेंगे? चंदेल। बंद कर दो वीडियो।